आजाद हिस्ट्री। सर सैयद अहमद खान शिकस्त से उम्मीद था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं आजाद हिस्ट्री, सिर्फ आजाद न्यूज HD पर। गुज़िश्ता किस्त में हमने 1857 की जंग के वाक़यात देखे। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने बरसगीर की सियासत, समाज और मुस्तकबिल को हमेशा के लिए बदल दिया। 1857 के बाद हजारों खानदान तबाह हो गए, कई शहरों की रौनक मांद पड़ गई और खुसूसन शुमाली हिंद के मुसलमानों को सियासी, तालीमी और मुआशी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन तारीख का असूल है कि हर आजमाइश के बाद कुछ ऐसे लोग सामने आते हैं जो कौमों को दोबारा संभालने की कोशिश करते हैं। ऐसी एक ही शख्सियत थी सर सैयद अहमद खान। 1857 के बाद बरतानवी हुकूमत ने इंतजामी ढांचे में बड़ी तब्दीलियां की। पुराने निज़ाम खत्म होने लगे और जदीद तालीमी, साइंस और अंग्रेजी जुबान की अहमियत बढ़ गई। मुसलमानों का एक बड़ा तबका उन तब्दीलियों से दूर रह गया, जिससे तालीमी और सरकारी शोबे में उनकी नुमाइंदगी कम होती थी। सर सैयद अहमद खान ने महसूस किया कि अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो मुसलमान मजीद पीछे रह जाएंगे। सर सैयद अहमद खान कौन थे? सर सैयद अहमद खान 1857 में दिल्ली में पैदा हुए। वो एक तालीम याफ्ता खानदान से ताल्लुक रखते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी की अदालती खिदमत से वाबस्ता रहे। 1857 के बाद उन्होंने सिर्फ हालात का मुशाहिदा नहीं किया, बल्कि ये सोचना शुरू किया कि मुसलमानों की तरक्की का रास्ता क्या हो सकता है। उनका जवाब था तालीम, तहकीक, जदीद उलूम और मस्बत सियासी हिकमत अमली। तालीम ही मुस्तकबिल है। सर सैयद का मानना था कि कोई भी कौम तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। उन्होंने मुसलमानों पर जोर दिया कि वो जदीद साइंस, रियाजी, कानून और अंग्रेजी जुबान सीखें ताकि वो बदलते हुए निज़ाम में अपना मुकाम हासिल कर सकें। उनके इस नजरिए से सब लोग मुत्तफिक नहीं थे, लेकिन वक्त के साथ उसके असरात नुमायां होने लगे। अलीगढ़ तहरीक। सर सैयद अहमद खान ने एक ऐसी तालीमी तहरीक का आगाज किया जिसे आज अलीगढ़ तहरीक के नाम से जाना जाता है। 1875 में उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कायम किया, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। ये इदारा सिर्फ एक कॉलेज नहीं था, बल्कि एक फिक्री तहकीक था जिसने मुस्तकबिल के कई मुस्लिम रहनुमा, कानूनदान, सहाफ़ी और दानिश्वर पैदा किए। इख्तलाफात भी, हिमायत भी। सर सैयद के ख्यालात पर इस दौर में मुख्तलिफ आरात सामने आई। कुछ उलमा और सियासी शख्सियात ने उनके बाज़ नजरियात से इख्तलाफ किया, जबकि बहुत से लोगों ने उनकी तालीमी खिदमात को मुस्तकबिल के लिए नागज़ीर करार दिया। ये इख्तलाफात उस जमाने की फिक्री बहस का हिस्सा थे, लेकिन इस बात पर वसी इत्तफाक है कि तालीम के फरोग में उनका किरदार गैर मामूली था। एक नई मुस्लिम क़यादत। अलीगढ़ तहरीक के नतीजे में एक नई तालीम याफ्ता मुस्लिम क़यादत सामने आने लगी। ये वो नस्ल थी जो आने वाले बरसों में बरे सगीर की सियासत में अहम किरदार अदा करेगी। इसी माहौल से वो फिक्री बुनियादें मजबूत हुई, जिन्होंने आगे चलकर मुस्लिम सियासी शऊर और पाकिस्तान की तहरीक पर असर डाला। सर सैयद की मेराज। सर सैयद अहमद खान ने कोई सियासी जमात कायम नहीं की और ना ही पाकिस्तान के क़याम का ज़माना देखा, लेकिन बहुत से मौरख़ीन का ख्याल है कि मुसलमानों में जदीद तालीम, खुद एतमादी और मुनज़्ज़म फिक्री बेदारी पैदा करने में उनका किरदार बाद की मुस्लिम सियासत के लिए अहम साबित हुआ। इसीलिए उन्हें बरसगीर के अजीम मुस्लिहीन और तालीमी रहनुमाओं में शुमार किया जाता है। 1857 की शिकस्त ने बहुत कुछ बदल दिया था, मगर सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को मायूसी के बजाय
علم کا راستہ دیا۔ تعلیم سے شعور پیدا ہوا، شعور سے قیادت، اور قیادت سے ایک نئی سوچ نے جنم لیا۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح مسلمانوں میں سیاسی بیداری نے ایک نئی شکل اختیار کی، اور کس طرح ان کے حقوق اور نمائندگی کا سوال برے صغیر کی سیاست کا اہم موضوع بن گیا۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیع اللہ، آپ دیکھ رہے تھے آزاد ہسٹری، صرف آزاد نیوز HD پر۔ اللہ حافظ۔